दोस्तों, या तो ये वीडियो पूरी देखना या अभी छोड़ दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सीरियस है और लगातार सीखते रहने में विश्वास रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। लिस्ट कैसे बनानी है, इस पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉन्टेक्टिंग एंड इनविटेशन। बिजनेस दिखाने के लिए जिन लोगों का नाम आपने लिस्ट में शामिल किया है, इन सबको अब इनवाइट करना है। तो अब हमको सबसे पहले शुरू कहाँ से करना चाहिए, किस जगह से हमको बिजनेस शुरू करना चाहिए। सपोज आपने लखनऊ में बिजनेस ज्वाइन किया। मैं आपको एक चीज बता दूं, लखनऊ एक नेगेटिव प्लेस है नेटवर्किंग के लिए। आपको कोई पॉजिटिव जगह ढूंढनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। लखनऊ तो नेगेटिव प्लेस है, ऐसा ही लगता है आप लोगों को। तो आओ कभी मध्य प्रदेश, आओ कभी राजस्थान, आओ कभी छत्तीसगढ़। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? कई लोग होते हैं ना, वो जैसे ही बिजनेस ज्वाइन करेंगे वैसे ही बोलेंगे, सर वो सब तो ठीक है, मैं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन आप मेरे साथ एक बार सर आसाम चलो। आसाम, वहां पर मिलेंगे आपको सॉलिड आदमी। यार लखनऊ में धंधा शुरू किया है अभी, लखनऊ क्यों नहीं? बोलता है सर लखनऊ ठीक है, लेकिन लखनऊ में सर वो बात नहीं है। लखनऊ में लोग इस बिजनेस को ज्यादा समझते नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी जाओगे सारे आइटम आपको एक जैसे ही मिलने वाले हैं। एमपी वाला चक्कर में है दिल्ली आने के, दिल्ली वाला चक्कर में है एमपी जाने के, उड़ीसा वाला चक्कर में गुजरात जाने के, गुजरात वाला चक्कर में हरियाणा जाने के, और हरियाणा वाला उड़ीसा जाने के। एक बात याद रखो, जिधर भी आदमी दिखे ना, सारे एरिया तुम्हारे काम के हैं। अगर एक बार मन में आपने ठान लिया है कि मुझे बिजनेस करना ही है, अगर एक बार मन बना लिया है बिजनेस करने का और शुरू करना ही चाहते हो, तो सबसे पहले इस बिजनेस को अपने घर से शुरू कर। पहले बीवी को पकड़, माँ को पकड़, पापा को पकड़, बहन को पकड़, सबसे पहले अपने क्लोज वालों को बता। और हम क्या करते हैं, इन्हें छोड़कर सबसे पहले बाहर बताने निकल जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्लोज वालों को बताना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इनविटेशन का। आप अगर अपने घर में अच्छा माहौल बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इनके साथ बैठो और घर में बैठकर उन्हें बताओ कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है एंड इट्स अ फैमिली बिजनेस, और मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मैं करता ही रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इसमें बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ अचीव किया, और मुझे भरोसा है कि अगर आपका साथ रहेगा तो मैं भी इसमें अच्छा करूंगा। लेकिन मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। पहले घर पे बैठकर ये सपोर्ट लो। प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर दुनिया जीतने जाते हो और जैसे ही आग भर के अपने घर पे जाते हो ना, तो घर पे पानी मार मार के तुमको ठंडा कर देते हैं। ये आग पानी का खेल अगर बंद करना है तो सबसे पहले अपने घर वालों को अपने फेवर में लो। अब लोग बोलते हैं कि यार घर वाले मेरे फेवर में आते ही नहीं, तो घर वाले दो तरीके से तुम्हारे फेवर में आएंगे। पहला, या तो उन्हें सही चीज सही माहौल में लाकर दिखाओ, 2-4 बार अच्छी मीटिंग्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स में ले जाकर उन्हें बैठाओ। वे खुद बिजनेस को समझेंगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव अपने आप हो जाएंगे। या आप खुद अपने आप को आने वाले टाइम के अंदर प्रूव कर दो, आपके घर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। ये चॉइस दोस्त आपके हाथ में है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, अपने नियर एंड डियर वंस, यानी आपको अपनी हॉट लिस्ट या ए लिस्ट में जाना है। सबसे पहले जो आपके सबसे क्लोज है ना, उनसे बिजनेस शुरू करना है। वो वाली लिस्ट जब खत्म हो जाए, तब हम थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, इस तरह से जाना है। पहले अपनी ए लिस्ट यानी हॉट लिस्ट को पूरी तरह अच्छे से खंगालना है।
उसके बाद ही बी लिस्ट की तरफ जाना है। हम लोग क्या करते हैं, कल बस के अंदर एक आदमी मिला, हम पहले उसको इनवाइट करके प्लान दिखाने जाते हैं। एक बात आपको यहाँ समझना जरूरी है कि 1 घंटे की मीटिंग के अंदर बैठकर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कंपनी का फ्यूचर और विजन और मिशन और प्रोडक्ट और दुनिया और जहान और सिस्टम, ये सब शेयर और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सिर्फ मूवमेंट शेयर होते हैं, थोड़े से बिलीव लेवल शेयर होता है और बंदा जुड़ता है आपके बिलीव लेवल को देखकर। जितने ज्यादा लोगों को आप पर बिलीव है वो खाली 10% चीजों को समझेंगे और 90% आपके बिलीव लेवल के ऊपर इस बिजनेस को शुरू करने की कोशिश करेंगे। और बाहर वाला 99% पहले वो चीजों को समझना चाहेगा और 1% उसका आपके ऊपर विश्वास होगा। दोस्त, शुरुआत में लोग आपके विश्वास के साथ में आते हैं, तो शुरुआत उन लोगों के साथ ही करो जिन लोगों को आपके ऊपर विश्वास ज्यादा है। इसीलिए नियर एंड डियर वंस के साथ ये बिजनेस शुरू करो। कई लोग जो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ये बिजनेस करने नहीं जाते ना, उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उन्हें खुद अपने धंधे पे विश्वास नहीं होता है। जो अपनी वाइफ की आईडी नहीं लगाता है ना, अपने घर वालों की आईडी नहीं लगाता है ना, ये वो लोग होते हैं जो खुद ही डाउट में रहते हैं कि यार पता नहीं अपना धंधा चलेगा या नहीं चलेगा। घर वाली बोलेगी तुमने हमें फंसा दिया, जीजा बोलेंगे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। घर वालों को छोड़ो, कल ये हमें ज्यादा सुनाएंगे। हम उनको बताने के लिए जाते हैं जो अगर मान लो नहीं भी कर पाए, धंधा नहीं भी चला, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमें ज्यादा बोलेंगे नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, जिस धंधे के ऊपर आपका फेथ नहीं है ना, आपकी आंखें ना, आपका पोस्चर ना, आपकी बॉडी कुछ भी नहीं बोलेगा। लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। आपका बिजनेस के ऊपर बिलीव लेवल सुपर हाई होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आप ज्यादा मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स में जाओगे, अच्छे सीनियर्स के साथ उठोगे बैठोगे, तब आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा। क्योंकि अगर मुझको मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है ना, तो मैं तो डंके की चोट के ऊपर बोलूंगा ना, फोर्स करके भी अपने करीबियों को बोलूंगा ना कि तुम मेरे साथ में आ जाओ। जब लोग किसी के शोरूम के ओपनिंग के अंदर जाते हैं तो लोग ये सोच कर जाते हैं कि भाई इसने दुकान खोली है, ओपनिंग है, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान खरीदूंगा। और वो नहीं भी लेता है तो हम फोर्सफुली बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये सामान ले लो, इसे ले लो, इसे यूज करके आपको मजा आएगा। अगर 20-25 लोगों को इस प्रकार से भी मैं अपने साथ लेकर आऊंगा तो काफी लोग फिर ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली इनके पीछे आ सकते हैं, अगर इन लोगों को भरोसा हुआ तो। और इस तरह से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। एक बात आपसे पूछता हूं, क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे भरोसा है? क्या आपको अपनी कंपनी पे भरोसा है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा है? क्या आपको अपने सिस्टम पे भरोसा है? क्या आपको खुद पे भरोसा है? तो फिर आंखें बंद करके इस बिजनेस को शुरू करो। अब बात आती है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। कुछ पावरफुल इनविटेशन टिप्स मैं यहाँ पर आपको दूंगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दोस्त, इनविटेशन एक्चुअल में कई तरह का होता है। बहुत सारे लीडर्स बहुत तरीकों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ और जो मुझे समझ में आया है, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही तरह के इनविटेशंस होते हैं। इनविटेशन पे कई कंपनीज स्पेशल ट्रेनिंग्स देती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। देखिए, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, अपनी फर्स्ट वीडियो से ये बात लगातार बोलता आ रहा हूँ कि 20 साल पहले की नेटवर्किंग और आज की नेटवर्किंग में बहुत अंतर आ चुका है। 1998 की नेटवर्क मार्केटिंग की कॉलिंग्स कुछ और हुआ करती थी, हम 2018 में खड़े हुए हैं। आज आप किसी से भी बताते हो ना, तो 50% आदमी अपने मन में पहले ही समझ चुके होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो आज अगर आप सोचोगे कि 1998 वाले तरीके से मैं 2018 की कॉलिंग करूं, तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बदलते हुए जमाने के साथ आपको बिजनेस करने के टैक्टिक्स बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। लोग मैच्योर हो चुके हैं, आपको वो करना पड़ेगा जो आज के जमाने की जरूरत है। मैं सिर्फ 2 प्रकार की कॉलिंग्स ही समझता हूँ, जानता हूँ और बताता हूँ। कॉलिंग्स को सिर्फ 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहली होती है प्रोफेशनल कॉलिंग
और दूसरी होती है नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग। बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा मैं कोई बड़ी चीज़ें नहीं जानता हूँ और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको भी इस धंधे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ समझो, जो प्रोफेशनल कॉलिंग होती है वो होती है बी लिस्ट और सी लिस्ट, यानी वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट के लिए। और नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग क्या होती है? जैसे मैं रोज़ अपने दोस्तों को कहीं पर भी मिलने के लिए बुला लेता हूँ, जैसे मैं मेरी दीदी को बुलाता हूँ, जैसे मैं अपने खास लोगों को हक से बुलाता हूँ, यानी जैसा मेरा रोज का उनसे रिश्ता होता है। यानी जैसे मुझे मेरे दोस्त को इस बिजनेस के लिए बुलाना है, तो मैं आज से पहले भी तो कई बार उसे मिलने के लिए बुलाता था ना, यार आज शाम को तुझे मेरे साथ चलना है, 2-3 घंटे का समय चाहिए, फ्री रहना। बस इतना ही तो बोलते हैं ना। अगर हमारी कहीं पार्टी होती है या कुछ भी डिस्कशन करना होता है, कोई भी दोस्ती यारी होती है, तो क्या हम इससे ज्यादा डिटेल शेयर करते हैं क्या? नहीं। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? प्रोफेशनल कॉलिंग क्या होती है जो प्रोफेशनल तरीके से की जाती है। नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ और उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने एक बहुत बढ़िया सा बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है और जिसके अंदर मैं मेरे की पार्टनर्स को ढूंढ रहा हूँ और मेरे दिमाग में सर जो कुछ नाम आए उसके अंदर आपका नाम सर टॉप लिस्ट में आया और मुझे ऐसा लगता है कि आप और हम मिलकर बहुत बढ़िया आगे कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। सर मैं चाहता हूँ उसी सिलसिले में आपके साथ में बैठना और 1-1.5 घंटा कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। और सर मैं किसी एक खास आदमी का समय आपके लिए ले रहा हूँ, उनसे आपको मिलवाने के लिए, और मैं चाहता हूँ हम एक बार मिलें, सारी चीजें आप देखिए, समझिए, तौलिए। मैं एक शब्द का जरूर यूज करता हूँ, देखिए, समझिए, तौलिए। और अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो हम लोग लेवल 2 का डिस्कशन करेंगे कि आगे हम कैसे उसमें बढ़ सकते हैं। सर मेरा कोई आप पे प्रॉमिस नहीं है, मेरा कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है। आप एक बार सारी चीजों को खुद देखिए, तौलिए, फिर अपन देखेंगे कि काम आगे करने लायक है कि नहीं। सिंपल प्रोफेशनल कॉलिंग करो, दबाव बनाने वाली कॉलिंग कभी मत करो। लोग भागते हैं, जितना आप लोगों को फ्री छोड़ोगे ना, वो फ्री होकर आपके पास आएंगे। हमारा काम क्या है? प्लान दिखाने पर हमारा काम सिर्फ होता है हमको उनको बिजनेस का एडवर्टाइज करना है। हमारा बिजनेस, हमारा एडवर्टाइज अगर अच्छा होगा तो वो प्रोडक्ट को पिक करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिक करेंगे। एडवर्टाइज कभी भी फोर्स में नहीं किया जाता है। एक चीज सिंपल समझो, इसीलिए कभी भी आपको सबसे पहले अच्छे से लोगों को बुलाना है। ये वो एरिया है जिसमें मैक्सिमम नेटवर्कर्स फेल हो जाते हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है ना कि सर हम तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, लोग आते ही नहीं है। बात सिंपल है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी कॉलिंग की वीकनेस है। और कॉलिंग जितनी इजी और जितनी सिंपल रखोगे दोस्तों, लोग आपके साथ उतनी ही आसानी से इस धंधे में आएंगे, फ्री होकर धंधे को देखने आएंगे। लोगों को क्या लगता है, अगर आपकी कॉलिंग फोर्सफुल होगी, आप बोलेंगे नहीं आप आओ, आपको आना ही पड़ेगा, हमने भी अभी अभी शुरू किया है और बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, करोड़पति बन जाएंगे और तुमको हमारे साथ करना ही पड़ेगा जी। जब सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार मेरे जाने से मैं फंस सकता हूँ, ये मुझसे पैसे की डिमांड करेगा या मुझसे कुछ और चाहेगा, तो वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, वो आपसे भागेगा। लेकिन जब आप फ्री होकर बोलते हो, आओ बैठो, तौलो, सारी चीजों को देखो, अगर काम आपको अच्छा लगता है तब हम लेवल 2 की बात करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कि चाय होगी और इसी बहाने अपना मिलना हो जाएगा और आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसे आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। उनका मैं टाइम आपके लिए स्पेशली ले रहा हूँ। सिंपल तरीके से बात ऐसे रखें। कॉलिंग एक बहुत इजी चीज है, लोगों को फ्री होकर बुलाना सीखो। बांध कर बुलाओगे लोग भागेंगे, ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है, इसे नोट करके रख लेना। ये प्रोफेशनल कॉलिंग है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे हम सबको समझनी जरूरी है कि इस प्रोफेशनल कॉल से उनको नहीं बुलाना है जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना है, हमारे फ्रेंड्स, अदर नियर एंड डियर वंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है तिवारी, और मैं और तिवारी रोज लगभग उठते बैठते हैं। और भाई तिवारी कैसा है? सुना आज शाम को 5 बजे मिलना है, फ्री रहना, उधर ही पे मिलना जहाँ पर हम मिलते हैं। और सुन, 2-3 घंटा निकाल कर आना, कुछ मेजर डिस्कशन मुझे तेरे साथ करना है, मैटर है बहुत जबरदस्त।
इतनी ही बात करोगे ना, जहां हम रोज मिल रहे हैं, इस अंदाज से बात कर रहे हैं, और अगर मैंने किसी दिन इनको फोन किया और बोला नमस्कार तिवारी जी, मैं दिनेश जोशी बोल रहा हूँ, तिवारी जी एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको आपके साथ में शेयर करना है और जिसके लिए मुझे आपका 2 घंटे का समय चाहिए, और तिवारी जी मेरी बात को बीच में ही काट कर बोलेंगे, ओ भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह ही लगा ली क्या? वो तो यही बोलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो चीजें मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जिसके साथ जैसे हो वैसे ही रहो ना, जबरदस्ती प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। ये धंधा रिलेशंस का धंधा है, रिलेशन बिगाड़ने का धंधा थोड़े ना है। आपसे लोग दूर क्यों भागते हैं मालूम है आपको? जब आप उनकी नजर में बदलने लगते हो। अच्छी चीजों में बदलो, लेकिन अपने रिलेशन का स्पार्क कभी मत छोड़ो। आप अपने रिलेशन का स्पार्क छोड़ दोगे ना, लोग आपसे कटने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। आपका हक आपकी बहन पर जैसे चलता है, दीदी शाम को आ रहा हूँ 7 बजे और जीजा जी को भी फ्री रखना, सुनो एक मेजर काम है और उसके लिए आपसे डिस्कस करना है, और आपके और जीजा जी के मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है। शाम को आ रहा हूँ, फ्री रहना, और खाना घर पर ही खाकर जाऊंगा। फोन कट। इतना ही बताना है ना। या दीदी को फोन करोगे और बोलोगे दीदी नमस्कार, मैं दिनेश जोशी बोल रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो दीदी वहां से जवाब देंगी तू घर आ, झाड़ू के साथ आज मैं तेरी जिंदगी बदल डालूंगी। सो इस बात का खास ख्याल रखें कि कहाँ प्रोफेशनल कॉलिंग करनी है और कहाँ नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग करनी है। एक बात और बताऊं, ज्यादातर लोग तो कॉलिंग करने से ही डरते हैं। जानते हो क्यों? सबसे ज्यादा वो लोग कॉलिंग करने से बचते हैं जिनकी लिस्ट छोटी सी होती है। उस छोटी सी लिस्ट को पकड़ के ही वो उम्मीद में होते हैं कि इनमें से कोई 2-4 लोग तो आएंगे ही, और उन 2-4 लोगों के दम पे मैं कभी ना कभी तो अपना बंगला बनाऊंगा ही, अपनी कार लूंगा ही। ये आदमी उम्मीद में है। ये डरता भी है कि इस 25-30 में से अगर 2-4 नहीं आए तो मेरा बंगला और मेरी उम्मीद दोनों टूट जाएगी। यार ये झूठी उम्मीदों में मत रहो। धंधा उम्मीदों से नहीं, वर्किंग से चलेगा। और एक बात और समझ लो कि जब लिस्ट ज्यादा रहेगी ना, तो खेलने में मजा ज्यादा आता है। अगर आपको अभी तक लिस्ट बड़ी करने का सही तरीका नहीं पता है, तो हमने एक वीडियो लिस्ट मेकिंग पे पहले ही बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वीडियो को देखें और समझें कि लिस्ट बनाने का सही तरीका एक्चुअल में है क्या। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो बेकार के मुद्दों में उलझे रहते हैं। लिस्ट है 15 लोगों की और बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक आदमी मुझसे बोला, सर मैं तो करियर लगा चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जब तक डायमंड नहीं बनूंगा ना तब तक शादी भी नहीं करूंगा। मैंने पूछा लिस्ट कितनी है? बोला 32। मैंने पूछा लिस्ट बढ़ा क्यों नहीं रहा है? बोला सर सॉलिड लोग नहीं मिल रहे हैं। मैंने मुंह पे बोला मुझे नहीं लगता इस जन्म में तेरी शादी हो पाएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग करने का अंदाज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग खुल के की जाती है। ढेर लिस्ट बनाओ, पूरी मोबाइल की लिस्ट बना के टीप डालो। 500 तुम्हारे, 300 मम्मी के, 300 पापा के, 500 बीवी के, बहन होगी तो 700। इतना रॉ मटेरियल रख के बैठो, क्योंकि ये नियम है कि जब आप काम करोगे तो शुरू में 25-30 का खून तो जरूर करोगे। और ये अच्छा भी है कि शुरू में 25-30 लोग आपको ना ही बोलें, क्योंकि जिसके 25-30 आदमी के अंदर लोग जुड़ जाते हैं ना, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बिजनेस से। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोस्चर। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लेकर लोगों के पास जा रहे हैं तो ये हमारी जरूरत है। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के भविष्य को देख पा रहा है। और भारत सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार है, ये दिमाग में जिसके है ना, वो इस बात को समझ सकता है। हु नीड्स हु मोर?
किसे किसकी ज्यादा जरूरत है? एक आदमी जो कर्जों से दबा है, खर्चों से दबा है, परेशान है ईएमआई के बोझ से, 10, 20, 50 हजार की फाइट कर रहा है, कोई अच्छा इंटरनेशनल या नेशनल बिजनेस नहीं है, दुनिया घूमने का मौका नहीं है, ना मनी फ्रीडम का मौका, ना टाइम फ्रीडम का ना मौका, ना किसी और फ्रीडम का मौका, सिर्फ किसी तरह से अपनी जिंदगी को काट रहा है। ऐसे आदमी के पास में तुम मसीहा बन के जा रहे हो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो वर्ल्ड वाइड $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा अपलाइन सब जी जान से उसकी मदद करने को तैयार हो। आने वाले टाइम के अंदर वो नेटवर्क मार्केटर बन सकता है, उसकी पूरी जिंदगी, पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। उसकी जिंदगी की 100 परेशानियों से निजात दिलाने के लिए तुम उसके पास जा रहे हो। Who needs who more? और तुम उसके पास जा रहे हो, ये उसकी किस्मत है। तुम्हारे पास तो ऐसे करोड़ों लोग पूरे भारत के अंदर है ना। प्रॉब्लम ये है, हमको ऐसा लगता है हम उसके पास जा रहे हैं, अगर वो जुड़ जाएगा तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर बिलीव लो है तो पोस्चर भी लो है। हम डर रहे हैं कि लोग हमारे साथ किसी तरह जुड़ जाएं। हम डाउट में हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कि नहीं। कॉलिंग करते समय मैंने कई लोगों को सुना है, प्लीज आ जाइए ना, मेरी खातिर प्लीज आ जाइए ना, कटोरा भी ले लो एक, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बात सोचो, तुम जिस आदमी को बुला रहे हो, अगर वो इस बिजनेस को साइन अप करता है, वो बिजनेस पार्टनर तुम्हारा बनता है, कल तुम उसके अपलाइन बनोगे। तुम्हारा एक पोस्चर मेंटेन रहना चाहिए, तुम उसको गाइड करोगे, रास्ता दिखाओगे। और आज अगर तुम प्लीज प्लीज बोलोगे तो क्या कभी लाइफ में वो पोस्चर मेंटेन हो पाएगा? नहीं। वो कभी जिंदगी में तुमको एज अ सीनियर अडॉप्ट करेगा? नहीं। प्लीज डोंट लूज योर पोस्चर। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस में हो, आप फ्यूचर के वो लीडर हो जो हजारों जिंदगियां बदलोगे। मेंटेन दैट पोस्चर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपने देखते हैं, और हम सपने जब देखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, किसी और के ऊपर रख देते हैं। यानी अगर दूसरा व्यक्ति हमारे सपनों में हमारी मदद नहीं करता है तो हम समझते हैं कि सपने पूरे नहीं हो पा रहे। बस यहीं पर हमारी चूक होती है कि जब सपने आपने देखे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है उन्हें पूरा करने की। Point is keep it short and simple. Invitation means to invite. कई लोगों को समझ में ही नहीं आता ये इनविटेशन है। इनविटेशन का मतलब है लोगों को इनवाइट करना, सिर्फ इनवाइट करना। दुनिया जहान की लोग बातें करते हैं फोन पर इनवाइट करने से पहले। फालतू की 1000 बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग फोन पर ही प्लान दे देते हैं, फोन पर ही डाउट क्लियर करने लगते हैं, उसके बाद इनवाइट करते हैं। इनविटेशन छोटा सा इनविटेशन कार्ड जैसा होता है। शादी का कार्ड हम देते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साहब ये शादी का कार्ड है, आपको आना ही आना है। वेन्यू और डेट कार्ड में हाईलाइट होता है। ऐसा कभी होता है क्या? हम आएंगे तो फिर क्या होगा, पहले बताओ क्या क्या होगा। सर आप आएंगे तो बाहर से 3 लड़कियां खड़ी करके रखेंगे, वो आपके ऊपर पहले फूलों की बरसात करेंगी, फिर वहां रास्ते पे भी बहुत सारे फूल बिछाए जाएंगे, उनके ऊपर से चल के आप आएंगे। फिर आप भैया अंदर आएंगे तो बाएं तरफ वहां पे पान लगाए हैं और दाईं तरफ वहां पे कुर्सियां लगाई हैं और उस पे लाल कपड़ा भी बिछाया है, फिर उस पे बैठना है आपको। फिर शादी होगी, फिर काजू करी भी है, अंडा करी भी है, और हमने जामुन रखवाया है, और नान भी है, और सर पनीर टिक्का भी है। ऐसा बताते हो क्या पूरा डिटेल इन्विटेशन में? ऐसा इनवाइट करोगे तो एक आदमी के घर पे ही पूरा दिन निकाल दोगे। एकदम शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करो। हेलो भाई, आज शाम को 6 बजे मिलना, 1.5-2 घंटे का टाइम निकाल के आना, कुछ जरूरी डिस्कशन करना है, कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ तेरे साथ में, और मिलके भाई पूरा दिल्ली हिला देंगे, बस आजा। इतना बोल के फोन रख देने का। प्रोफेशनल कॉलिंग में क्या बोलोगे? सर नमस्कार, ये बोल रहा हूँ,
सर वहाँ पे आपसे मुलाकात हुई थी और बस सर एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में कुछ अपने बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ चंद लोगों का नाम था जिसके अंदर मैंने आपका नाम टॉप प्रायोरिटी में लिखा था, क्योंकि मुझे सर आपको देखकर हमेशा ये लगता है कि आपके अंदर बहुत स्पार्क है, बहुत एनर्जी है लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया करने की। एक बार आइए सर, सारी चीजें बैठ के डिस्कस करेंगे और कुछ बेहतरीन लोगों से आपको मैं मिलवाऊंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। एक बार आइए सर, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं और देखने के बाद में अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, सारी चीजें देखिए तौलिए, समझ में आती हैं तो लेवल 2 पर बात करेंगे कि लेवल 2 की फिर क्या फॉर्मेलिटीज हैं, आगे उस चीज में कैसे बढ़ा जा सकता है। सर इतनी तारीख को यहाँ पर इतने बजे आ जाओ, बस इतना ही बोलो। फिर सामने वाला पूछने लगता है, कुछ पूछने लगता है तो सर फोन पे बता सकता तो बात ही क्या थी। एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। आप आएंगे सर तो ये चीजें आमने सामने बैठकर ही बात होगी। नहीं नहीं, पहले बताओ एमएलएम है क्या? आधे लोगों का तो इस सवाल पे ही हार्ट फेल हो जाता है। सर आप एमएलएम के बारे में क्या जानते हैं? वो मैंने सुना है लोग जुड़ते हैं, जुड़ाते हैं। सर इसका मतलब है सर कि आप एमएलएम के बारे में अभी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। इस लेवल की एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है सर, आप आइए, बैठिए, देखिए। और सर मैं आपसे बस आपके 2 घंटे का समय मांग रहा हूँ, मेरे कहने पे अगर आप दे सकते हैं, बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं। अपना समय दीजिए, दुनिया में क्या हो रहा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, आप खुद देखिए। स्टार्टिंग लेवल पर एक अपॉर्चुनिटी है, अगर स्टार्टिंग लेवल पे आप उसको ग्रैब करेंगे तो हो सकता है आपके ही काम की चीज बनेगी। और अगर जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मेरा कोई फोर्स नहीं है सर। नहीं नहीं, हमने तो ऐसी फलाना 10 कंपनियां करी थी, 20 कंपनियां करी थी। सर आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम। मैं इतना आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, वैसा ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा, मैं गारंटी करता हूं। ये कॉन्फिडेंस में बोलना होगा। आपका काम सिर्फ एडवर्टाइज करना है, लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है। इनविटेशन एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई होम मीटिंग सेट कर रहे हो, 1-to-1 मीटिंग सेट कर रहे हो, तो आप उससे टाइम सेट करो। सर मैं ये बोल रहा हूँ बोल के सारी बात उसे बताने के बाद उसे 2 ऑप्शन दो। आपने बोला तो फिर क्या टाइम मैं फिक्स करूं, ट्यूसडे का या थर्सडे का, जो भी आपने ऑप्शन दिया, ट्यूसडे शाम 7 बजे या थर्सडे शाम 5 बजे, सीधे उसको 2 ऑप्शन दो। आदमी को चूज करने में इजी रहता है, ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। 2 ऑप्शन मिलता है तो उसे एक इजी लगता है। अगर उसने बोला वेडनेसडे को तो एकदम से हाँ मत बोलो, सर वेडनेसडे को मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई मीटिंग शेड्यूल करके रखी हुई है। मैं चेक करके आपको एक बार वापस से कॉल करके बताता हूँ कि मैं शेड्यूल अगर कुछ आगे पीछे सेट कर पाता हूँ तो। अगर आप अपने किसी अपलाइन को साथ लेकर जा रहे हो तो वो भी उसे क्लियर बोलो, सर मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि जिनका टाइम मैंने आपके लिए बात करी है वो बहुत बिजी आदमी है, उनका समय ही आपके लिए मिल पा रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपके साथ में उनको स्पेशली बैठाने का, इसलिए मुझे उनके टाइम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ये टाइम मेंटेन करके दे पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आपको जो है मीटिंग सेट करनी है। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल इनविटेशन और नॉट प्रोफेशनल इनविटेशन क्या होता है और कैसे करना चाहिए। आपके वर्ड्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम बात करते हैं अगली समस्या पर कि अपने किसी परिचित को इनवाइट करने से पहले हम बात को शुरू कैसे करें। देखिए, सही इनविटेशन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि सामने वाले का वीक पॉइंट कौन सा है। कई लोगों का इनविटेशन तो सिर्फ इसीलिए फेल होता रहता है क्योंकि वो सामने वाले का सही पॉइंट हिट ही नहीं करते। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका इनविटेशन 100% सक्सेस हो तो आपको एक फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करना चाहिए इनविटेशन से पहले, और वो फॉर्मूला है FORM, यानी फॉर्म फॉर्मूला। ये हमेशा याद रखना कि किसी भी परिचित को इनवाइट करने से पहले आपको ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है।
एफ का मतलब होता है फैमिली। जब आप डिस्कशन स्टार्ट करते हो किसी से, तो आप सबसे पहले फैमिली के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करो। घर में और सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, शादीशुदा है तो भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, मतलब जो भी हम कैजुअली बातें करते हैं फैमिली की, याद रखिए ये सब डिस्कस करते करते आपको ये जान लेना है कि फैमिली में सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, कोई बीमारी वगैरह किसी को नहीं है, कहीं किसी की डेथ वगैरह तो नहीं हो गई है। आपको ये सब जानने से ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको बिजनेस की आगे बात करनी है कि नहीं। जब आपको लगता है कि फैमिली में सब ठीक है, तो हम ओ पे आते हैं। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। आपने टॉपिक को फैमिली से चेंज करके ऑक्यूपेशन पे लेकर आना है और ऑक्यूपेशन पे डिस्कशन शुरू करना है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो आपको उनकी जॉब या बिजनेस की करंट सिचुएशन समझने की कोशिश करनी है। जॉब करने वाले की कंपनी की तारीफ करनी है। बोलिए यार उस कंपनी में सैलरी और अप्रेजल तो बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर टीचर है, यार टीचिंग में तो आजकल लोग दबा के पैसा कमा रहे हैं, यार तुम्हारे काम में कमाई बड़ी जबरदस्त है। ऐसा बोलने पे ज्यादातर लोग रो देते हैं, कहाँ यार कुछ इनकम नहीं है यहाँ। वो रो दिया तो इसका मतलब है समझ लो उसको कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अब नेक्स्ट है आर, यानी रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है कि आपको उसके खाली टाइम यानी वैकेंट टाइम के बारे में समझना है। वो टाइम जिसे वो फालतू के नॉन प्रोडक्टिव कामों में वेस्ट कर देता है, जैसे मूवी देखना, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना, चैटिंग करना। ज्यादातर जॉब करने वाले लोगों के पास डेली 5 से 6 घंटा ऐसा टाइम होता ही है जिन्हें वो इन नॉन प्रोडक्टिव कामों में खर्च कर देते हैं। आपको ये समझना है कि उनके पास ये वैकेंट टाइम कितना है। अगर आपने उन्हीं के मुंह से निकलवा लिया कि यार मैं इतना टाइम यहाँ स्पेंड करता हूँ, तो लास्ट में प्लान देखने के बाद एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज जो आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो एक्सक्यूज अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही आपको बोल दिया है कि इतना टाइम उसके पास वैकेंट है। अब है एम, यानी मनी। सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने के बाद आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। किस किस पॉइंट को हिट करना है आपको ये पता चल जाएगा। उसके आधार पे अब आपको मनी की बात करनी है, यानी प्रोफेशनल या नॉट प्रोफेशनल। इनमें से किसी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके मजबूत इनविटेशन करना है। दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ए टाइप करें, ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है। क्योंकि दोस्तों, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से देने जा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के दम पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन 95% नेटवर्कर्स के पास नहीं होती है। और इसीलिए 95% नेटवर्कर्स को पता ही नहीं होता है कि उनका सबसे कमजोर पक्ष कौन सा है और किस चीज में सुधार करने से उनका बिजनेस तेजी से ग्रो होगा। यानी उन्हें किस पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, ये 95% नेटवर्कर्स को पता ही नहीं होता है। दोस्तों, हमारे बिजनेस में 5 फंडामेंटल थिंग्स हैं जिन पे आपको मास्टरी करनी होती है। ये वीडियो बेसिकली इनविटेशन के ऊपर है। अगर मैं 5 फंडामेंटल्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहले आता है इनविटेशन, सेकंड आता है प्रेजेंटेशन, तीसरा फॉलो अप, चौथा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग और फिफ्थ है बेसिक ट्रेनिंग एंड माइंडसेट। दोस्तों, इन 5 चीजों पे आपकी पकड़ होना बेहद जरूरी है और आपको पता होना चाहिए इन चीजों में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होगे ना, अपनी टीम को आगे लेकर नहीं जा सकते। क्योंकि जो अभी आप सीख रहे हो वो ही आपको आगे सिखाना है। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो अगर लोग बिजनेस में आ ही नहीं रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है इनविटेशन में। लोग आ रहे हैं पर वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, आपके बिजनेस प्रपोजल को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन में। लोग प्रेजेंटेशन के बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फॉलो अप करने का तरीका सही नहीं है या फॉलो अप हो ही नहीं रहे हैं। अच्छा, 5-5, 6-6 फॉलो अप करने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है
कि आपको सही से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आ रहा है या क्लोजिंग करना नहीं आ रहा है। अब अगर आपने लोगों को ज्वाइन करवा दिया है पर लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, रिटेन नहीं हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो बात आती है बेसिक ट्रेनिंग या माइंडसेट। इनविटेशन सबसे पहली स्किल है जिसपे आपको मास्टरी करनी है, यानी महारत हासिल करनी है। याद रखिए, जब तक ये ना हो जाए, जब तक ये चीज अच्छे से ना आ जाए, तब तक आगे जंप मत करो। दोस्तों, हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। पार्ट 1 आपने देखा था, ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इनविटेशन का, उसके बारे में आप बात करने वाले हैं कि हमको क्या गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, इनविटेशन में आपको क्या बोलना है, जितना जरूरी ये है उतना ही जरूरी ये भी है कि आपको क्या नहीं बोलना है। आपको शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना है, क्योंकि अलग अलग शब्द दोस्तों हमारे दिमाग के अलग अलग दरवाजे खोल देते हैं। योर वर्ड्स आर द कीज which open different doors in the mind. So your words should be very very selective. कुछ वर्ड्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं जो ज्यादातर नए लोग जानकारी ना होने की वजह से यूज करते हैं। जैसे, भाई एक बड़ी जबरदस्त कंपनी आई। क्या? भाई एक बड़ी जबरदस्त कंपनी आई है, मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया है और तुम भी ज्वाइन कर लो। मैं प्रकाश के नीचे जुड़ गया हूं, तुम भी मेरे नीचे जुड़ जाओ। बस 10,000 रुपए लगाने हैं, बस सिर्फ 10,000, वो भी सिर्फ एक ही बार। इस तरह के जो आपके सेंटेंस होते हैं, कंपनी, मेंबर, चेन, स्कीम, ये सारे वर्ड्स दोस्तों आपके बिजनेस को किल कर देंगे। इनविटेशन में एक और बात का खास ख्याल रखना है कि अपने सारे दोस्तों को एक साथ कभी भी इनवाइट मत करना, एक एक करके इनवाइट करना। क्योंकि सपोज आपके 5 दोस्त हैं और आपने पांचों को एक साथ इनवाइट कर दिया और प्लान शो कर दिया। अब 5 में से 3 लोगों को तो प्लान अच्छा लगा, पर 2 लोगों को समझ नहीं आया। अब ये 2 लोग खुद तो ज्वाइन करेंगे नहीं और बाकी 3 को भी रोकेंगे, क्योंकि दोस्त है ना। ये 2 लोग उन बाकी के 3 लोगों को इसलिए रोकेंगे क्योंकि अगर उन्होंने